सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 10 अप्रैल 2023 को मंजूर किया था। इस बिल की मंजूरी वफाकी काबीना ने 28 मार्च को दी थी, जिसके बाद 29 मार्च को कौमी असम्बली और 30 मार्च को सेनेट से इसको मंजूर किया गया था और हतमी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजा गया था। सदर ने यह कहते हुए दस्तखत करने से इनकार कर दिया था कि बादिउल नज़र में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। फिर भी ये बिल कैसे पास हुआ? क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल क्या है? किस हुकूमत के अवाने बाला ने इस बिल को मुतारफ़ करवाया था? इस बिल के पास होने के बाद कौन से ऐसे सियासी मुजरिम हैं जिन्हें इसका फ़ायदा होगा? सुप्रीम कोर्ट को इस बिल का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा? ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे अपनी आज की इस वीडियो में। मोहतरम नाजरीन, बेंचेस की तश्कील के हवाले से मंजूर किए गए इस कानून में कहा गया कि अदालत उज़्मा के सामने किसी वजह, मामला या अपील को चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी के ज़रिए तश्कील दिया गया बेंच सुनेगा और इसे निपटाएगा। कमेटी के फैसले अक्सरियत से किए जाएंगे। अदालत उज़्मा के असल दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करने के हवाले से कानून में कहा गया कि आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल का कोई भी मामला पहले मज़कूरा कमेटी के सामने रखा जाएगा। इस हवाले से कहा गया कि अगर कमेटी ये मानती है कि आइन के हिस्सा 2 के बाब अव्वल में दर्ज किसी भी बुनियादी हकूक़ के नफाज के हवाले से अवामी अहमियत का सवाल पटिशन का हिस्सा है, तो वो एक बेंच तश्कील देगी जिसमें कम अज़ कम 3 जजेस शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इस मामले के फैसले के लिए कमेटी के अरकान भी शामिल हो सकते हैं। आर्टिकल 184(3) के दायरा इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए अदालत उज़्मा के बेंच के किसी भी फैसले पर अपील के हक़ के बारे में बिल में कहा गया कि बेंच के हुक्म के 30 दिन के अंदर अंदर अपील सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के पास की जाएगी। अपील को 14 दिन से कम मुद्दत के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बिल में कानून के दीगर पहलुओं में भी तब्दीलियां तजवीज़ की गई हैं। इसमें कहा गया है कि एक पार्टी को आइन के आर्टिकल 188 के तहत नज़रसानी की दरख्वास्त दाखिल करने के लिए अपनी पसंद का वकील मुकर्रर करने का भी हक़ होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि किसी वजह, अपील या मामले में जल्द समाअत या अबूरी रिलीफ के लिए दायर की गई दरख्वास्त 14 दिनों के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। कानून में कहा गया कि इसकी दफ़ात किसी भी दूसरे कानून, क़वाइद व ज़वाबित में मौजूद किसी भी चीज़ के बावजूद नाफिजुल अमल होंगी या किसी भी अदालत बशमूल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पर असर अंदाज होंगी। मोहतरम नाज़रीन, मुख्तसर ये कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकते। अगर उन्होंने कोई भी ऐसा नोटिस लेना है तो उससे पहले वो 2 सीनियर जजेस से मशवरा करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, ये कानून PDM हुकूमत ने बनाया था, जो सदर पाकिस्तान के साइन के बाद वाजिबुल अमल हो गया था, लेकिन सदर पाकिस्तान ने बाद में कहा कि मैंने तो इस पर साइन किए ही नहीं हैं, ये तो जाली साइन किए गए हैं और अभी तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। इस नई कानून साजी के तहत नवाज शरीफ को अज खुद नोटिस पर मिली सज़ा पर अपील का हक़ मिल जाएगा, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी, जहांगीर तरीन समेत दीगर फरीक भी फैसलों को चैलेंज कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।